अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि एक्सरसाइज करने से पहले हम सब अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है। कोई भी काम करने से पहले एक नॉर्मल से 4 मेहमान अगर बोल देंगे हम आएंगे, तो हम कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं। झाड़ना पोछना, घर को सही करना कि मेहमान आएंगे, भले कितना भी सही हो, बट एक बार हम उसको ना फाइनल टच ज़रूर देते हैं। खाना होता है उसको गार्निश करते हैं कि भाई सब कुछ तैयारी कर लो, रात में प्याज काट लो, कल ईद है। सारी तैयारी हम पहले से प्री प्लानिंग करते हैं और जल्दी जल्दी सब तैयारी करते हैं। हर काम के लिए हम थोड़ी सी तैयारी करते हैं, लेकिन एक काम जो सबसे बड़ा हमारी ज़िंदगी का है वो है रमज़ान की आमद। यानी कि रमज़ान आने से पहले हमें कुछ काम करना है, और शैतान कभी भी आपको ये काम करने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि अब मैं कैद होने वाला हूँ। यानी कि वो दुगनी तेज़ी से आपके ऊपर वार करेगा कि कहीं आप रमज़ान के लिए तैयार ना हो जाए। तो वो भी अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि एक महीने मैं इसके ऊपर कुछ भी काबू नहीं कर पाऊंगा, तो इसी एक महीने पहले इसके ऊपर सारी ताकत लगा दूं। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा रमज़ान की तैयारी शाबान के महीने में की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और महीने में इतनी ज़्यादा इबादत नहीं करते थे जितनी कि शाबान के महीने में करते थे। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों की तादाद बढ़ जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद से ज़्यादा रोज़े रखते थे इस महीने में। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाज़ों में इजाफा कर देते थे, कुरान की तिलावत करते थे, कुरान सुनते थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनते थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनाते थे। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जब रमज़ान की तैयारी करती थी, यानी कि अपनी बॉडी को तैयार कर लेती थी। भाई हमें कुछ एग्जाम देना होता है तो हम पहले से उसकी प्रिपरेशन करते हैं ना। और फिर ये तो ऐसी चीज़ आ रही कि इसमें हमें अल्लाह सुब्हानो तआला से सब कुछ मांगना है, हर खैर मांगनी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह से कहा था कि अल्लाह ताला मैं हर खैर के लिए आपका मोहताज हूँ। कुरान पाक में ये दुआ आती है। तो अल्लाह से हमें सब कुछ मांगना, अपनी मग़फ़िरत भी मांगनी है, अल्लाह सुब्हानो तआला से जन्नत भी तलब करनी है, अल्लाह सुब्हानो तआला से जहन्नम से भी, अज़ाब से भी माफ़ी मांगनी है, अल्लाह सुब्हानो तआला की खैर रहमत बरकत भी चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए भी दुआ करनी है, हमें अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगनी है, हमें हिदायत की भी दुआ करनी है, हमें रिज़्क़ की भी दुआ करनी है। अल्लाह सुब्हानो तआला से सब कुछ मांगने के लिए जब हम मोहताज हैं तो हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी ना कि हमें क्या क्या करना है। तो हमारी नमाज़ें दुरुस्त हो जाएँ, हम जो सूरे पढ़ते हैं नमाज में कम से कम उनका तर्जुमा एक बार पढ़ लें कि अल्लाह सुब्हानो तआला हमसे कह क्या रहा है, हम अल्लाह से क्या मांगने जा रहे हैं। सुभान रब्बियल अज़ीम का मतलब हमें पता होना चाहिए। और शाबान में हमें जितनी तैयारी से शैतान हमारे ऊपर अटैक करने जा रहा है, उतनी ही तैयारी से हमको अपना माइंड, अपना दिल, दिमाग सब कुछ बिल्कुल रेडी रखना है कि रमज़ान आने से पहले हम बिल्कुल तैयार हो जाएं। अपने खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए, अपनी इबादतों पे ध्यान दीजिए, नफिल नमाज़ों में इजाफा कीजिए ताकि रमज़ान के टाइम में आपके लिए तरावी बाहर ही ना हो। अपने पेट का, अपनी सेहत का ख्याल रखिए कि कहीं रोज़े रखने में आपको दिक्कत ना हो। कुरान को तर्जुमे से पढ़िए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला को क्वालिटी पसंद है ना कि क्वांटिटी। हमने 10 कुरान मुकम्मल किए तो उसका सवाब, उसकी बरकत बेशक हमें मिलेगी, लेकिन अगर हमने अल्लाह की एक आयत समझ ली तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। तो ये जन्नत की तलब से ज़्यादा हमें अल्लाह की तलब होनी चाहिए कि मेरा रब हमसे कह क्या रहा है। वो मेरा, जैसे हम आशिक महबूब एक दूसरे का मैसेज, सिर्फ एक मैसेज को 50 बार पढ़ते हैं। अगर उसने एक बार भी लिख दिया कि आई लव यू, अगर महबूब ने एक बार भी मैसेज कर दिया कि तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी हैं, तो हम 50 बार उसको पढ़ते हैं। और मेरा अल्लाह कह रहा है वख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने आपको बेहतरीन सूरत में बनाया है। अगर अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो फिर हम उस चीज़ को सीरियसली क्यों नहीं रहे। जब अल्लाह कह रहा है कि मैं बंदे की पुकार को सुनता हूँ, मैं उसकी शरक़ से भी ज़्यादा करीब हूँ, मेरे बंदों से कह दो परेशान ना हो, मेरे बंदों से कह दो वो दुआ करें, मैं ज़रूर जवाब दूँगा। तो अल्लाह जो मैसेज हमें दे रहा है, अल्लाह ताला ने कहा ज़िना के करीब भी मत जाओ, अल्लाह ताला ने कहा सूद मत लो, अल्लाह ताला ने कहा सदका बलाओं को खा जाता है। तो इन कुरानी चीज़ों पे अमल करें, इन कुरानी चीज़ों को पढ़ें। अल्लाह ताला कह रहा है कुछ मांगना है तो मुझसे तहज्जुद में आके मांगो। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरा बंदा मेरी चीज़ों को गौर फिक्र से देखता है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला जब कह रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानो तआला की बात हमें सुननी है और रमज़ान के आने से पहले पूरी प्रिपरेशन कर लेनी है, ताकि रमज़ान में हम बिल्कुल फिट रहें, मेंटली भी, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। और अल्लाह सुब्हानो तआला से हर चीज़ की खैरियत और आफ़ियत तलब कर लें। तो शैतान को हमें